हाँ, तो बच्चा लोग प्रश्नावली 8D, प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्या है, आपको दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों त्रिकोणमिति अनुपातों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है या लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। सूत्रकों का जो कन्वर्जन है, सूत्र का जो कन्वर्जन है, परिवर्तन है, अगर वो आपको अच्छे से याद आता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रखते हो, ठीक ठाक रखते हो रिलेशनशिप में सर्वसमीकाओं को, तो आप आसानी से उनका जो संबंध है वो व्यक्त कर सकते हो। जैसे आपको साइन ए, जो साइन ए है ना, साइन ए को हम अन्य किस रूप में बदलें कि उसका संबंध कॉट के साथ हो। किसके साथ हो? कॉट के साथ हो। तो देखो, साइन को हम कोसेक में बदलना जानते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। मैंने किस सूत्र की बात की? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ठीक है ना। या आप लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, बोलो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए होगा, 1 का स्क्वायर 1 कोसेक का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, बोलो होगा कि नहीं होगा। कल ही हम लोगों ने एक सर्वसमीका इस्तेमाल किया है, जो कि क्या था बच्चा लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कह दीजिए गलत कह रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं ना। हाँ, अब देखिए, अगर हम सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रोकें और माइनस कॉट स्क्वायर को नदिया के उस पार, बराबर के उस पार ले जाएं, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, बोलो होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कहां से लिख रहे हैं लल्ला? ये सर्वसमीका है। क्या है? हाँ, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सर्वसमीकाओं को सीखा है, समझा है, ठीक है ना। तो वही चीज देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कोसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जहां कोसेक स्क्वायर ए है वहां मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर। अब वर्गमूल ले लो। क्या ले लो? साइन स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे जब बाबू, तो साइन जो एक अकेला पद है उस संपूर्ण का होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेने पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ आएगा साइन ए। ऊपर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और यहां नीचे 2 पद हैं, तो ये सिर्फ करड़ी के अंदर हो जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लो जी, ये हो गया साइन ए का कॉट ए के पदों में रूपांतरण होगा, व्यक्त करना होगा। यानी साइन ए को कॉट के पदों में अगर आप लिखना चाहते हो तो 1/रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। कुछ बात समझ में आया है ना? तो साइन ए का कॉट ए के पदों में व्यक्त करना कैसे हम करेंगे, इसको हमने देख लिया। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक ए, है ना। आइए सेक को बदलते हैं। तो एक फॉर्मूला, बेसिक से फॉर्मूला आप लोग को मालूम है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, यहां मैं अगला सर्वसमीका लिखता हूं जो पिछले दिन हम लोगों ने देखा है, और वो क्या था लल्ला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। यही ना है? बोलिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा को माइनस टेन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं। तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। या एक लाइन और यहीं पर लिख दीजिए, चलो यही रख दीजिए, रहने दीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक सर्वसमीका है, सूत्र है।
उसी तरह से सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फर्क उतना है, वहां लल्ला थीटा है और यहां ए है, कोण का ही तो फर्क है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो पहला तो यहां से हो गया, दूसरा हम यहां से देख रहे हैं कि शेक को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, इधर एक ही पद है शेक, वर्गमूल लेने पर वर्ग खत्म हो जाएगा और मिलेगा सिर्फ शेक ए, और इधर दोनों पद आ जाएंगे बेचारे करड़ी के अंदर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कब? जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाएगा तब। दीपक समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में जी रहे हो कि बीते कल, आने वाले कल में? प्रेजेंट में पक्का? निखिल पक्का? इधर देखो, अब देखो लल्ला, शेक ए को हमने tan के पदों में लिख लिया, और tan ए का अब हम रिलेशन देखेंगे cot से। क्या tan cot का कुछ लगता है? बिल्कुल लगता है सर, tan तो cot का प्रतिलोम है, यानी tan थीटा को 1/cot थीटा लिखा जा सकता है। नहीं समझे क्या? बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिए, ये हो सकता है सेक ए बराबर करड़ी के अंदर 1 प्लस, ये tan है ना, tan को क्या लिखा जा सकता है, 1/cot ए। tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot, है ना। अब यहां ए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहां पर किसका स्क्वायर, cot का स्क्वायर। कुछ बात समझे? सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देंगे तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया, कौन, सेक ए बदल गया किसमें, cot के पदों में। या थोड़ा सा और भी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। हम लिख सकते हैं लल्ला सेक ए बराबर क्या, cot स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, या cot स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। cot स्क्वायर को 1 में गुणा करोगे तो 1 प्लस ये cot स्क्वायर, या cot स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे cot स्क्वायर ए प्लस 1, इसी को मैंने लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और बटे में कितना, cot स्क्वायर ए। बोलो बात समझ में आया? लो, ये हो गया क्या, सेक ए का रूपांतरण किसमें लल्ला, cot के पदों में। इसमें सिर्फ cot है ना, अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। कुछ बात समझ में आया? चलिए अब तीसरे वाले को बदलते हैं। तीसरा कौन है, tan। अब tan को cot के पदों में बदलना, अब ये तो बहुत आसान है, सिर्फ यही देखो, tan को cot के पदों में निकलना बदलना है तो tan बराबर 1/cot, ठीक है ना। तो tan को cot के पदों में कैसे बदला जा सकता है, 1/cot। बस ये लो, ये भी हो गया, समझ में आया? तो ये हो गया तीसरा। तो इस तरह से पहले का पहला जो पार्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपातों, साइन को, सेक को, tan को cot के पदों में लिखना था, व्यक्त करना था, ये हमने देख लिया। साइन को cot के पदों में ऐसे लिखा जा सकता है, सेक को cot के पदों में उस तरह से लिखा जा सकता है, और tan को cot के पदों में ऐसे लिखा जा सकता है। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? त्रिकोणमिति के सर्वसमीका अर्थात सूत्रों का ही इस्तेमाल करना है बाबू। अगर ये आपको करने आ गया तो फिर समझ लीजिए कि आप इसमें पारंगत हासिल कर लेंगे। कुछ बात समझ में आया? हाँ, लेकिन उसके लिए क्या, प्रेजेंट ऑफ माइंड, कन्वर्जन का जो माइंड है कि कौन किस में कैसे बदलेगा, अगर इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, पहचान लेंगे, जान लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में क्या करना है, लिखना है, व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, 6, और 6 में से ये एक आपको दिया गया है, शेष बचा कौन, साइन बचा, कौन बचा, साइन, कॉस बचा, और कौन, tan बच गया, ठीक है ना, कौशिक बच गया, और cot बच गया, ठीक है ना। इन पांचों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, जैसे कि हम लोग पहले वाले किए हैं। समझ में आया? तो चलो पहला वाला ए, साइन ए को बदलते हैं। बाबू आपको सर्वसमीका मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे यार नहीं मालूम है क्या? फिर से लिख देते हैं, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, यानी साइन स्क्वायर जो कोण प्लस कॉस स्क्वायर वही कोण, तो वो कितना होगा 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, प्लस कॉस स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो होगा कि नहीं होगा? इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर पिछले वाला लेक्चर देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये वाले सर्वसमीका भी हम लोगों ने देखा है, प्रूव किया, समझा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे तो साइन ए बराबर, वर्गमूल लेने पर इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग पद हैं तो करड़ी में हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो हो जाएंगे पक्का? अब क्या करना है बाबू, साइन ए बराबर 1 माइनस कास का संबंध सेक से होता है कि नहीं होता है? तो साइन का संबंध कास से और कास का संबंध सेक से। क्या संबंध होता है? कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, यानी कास और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम होते हैं। बोलो होते हैं? तो सीधे आपको क्या करना है, कास को लिख सकते हैं 1/सेक ए। अब इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर ऊपर 1 होगा और नीचे सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? पक्का? अगर आप इतना छोड़ देंगे तो फिर ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप अगर इतना लिख देंगे तो भी कोई गलत कर सकता नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए और ऊपर यहां माइनस 1 पूरे के बटा सेक स्क्वायर ए। बोलो हो जाएगा? इतना भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बाबू। या आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बराबर, ऊपर वाले तो दो अलग अलग पद हैं तो इसकी करड़ी तो नहीं समाप्त होगी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे एक ही पद है तो इसकी नीचे वाले पद की जो करड़ी है वो स्क्वायर से हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सेक ए। तो सिर्फ इतना आंसर लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया साइन का मान कोण ए के लिए सेक के पदों में। कुछ बात समझ पाए आप लोग? पक्का? शिवम दुबे समझ में आ गया? अच्छा, अब साइन का कन्वर्जन हो गया। अब दूसरा कॉस का। कॉस का तो सीधे वो क्या होता है, देखो ना, कॉस ए बराबर कितना, 1/सेक। ये तो हो गया। ले अब इससे आसान कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है, टेन। कहां गया भाई साहब टेन? ये इसको मैं हटा देता हूं, मिटा देता हूं। और अब यहां तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात सी जिसको हम ले लेते हैं वो टेन है। बाबू एक फॉर्मूला आया हुआ था ऐसे कुछ, ये सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर कितना, 1। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर सर्वसमीका अर्थात सूत्र याद रखोगे तो चीजें फटाफट समझ में आएंगी और आपको खुद भी करने में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और अगर फॉर्मूले को आपने हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया है तो मानकर चलिए कि परीक्षा में वह आपको दरकिनार करेगा। कौन? क्वेश्चन। कुछ बात समझ में आया? बोलो। इसलिए इससे एकदम सिग्नल मिलाए रहो। क्या कियो? हाँ, सेटिंग बनाए रहो सूत्र से। अब देखो लल्ला, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर छिछी, सेक स्क्वायर ए बराबर छिछी, माइनस टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इधर कौन बचा, सिर्फ सेक स्क्वायर ए। हमें टेन को सेक के पदों में लिखना है तो इस प्लस 1 को इस पार लाएंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इधर आएगा -1 बराबर उधर आएगा सिर्फ टेन स्क्वायर ए। दोनों पक्षों का, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये सूत्र मैंने बताया था, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस 1। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। अब इधर एक ही पद है, उसका वर्ग है, वर्गमूल लेने पे वर्ग यानी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ टेन ए बराबर इधर आएगा। इधर दो अलग अलग पद हैं तो ये करड़ी के अंदर रह जाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर भी जिलेबी लियन ज्यादा घुमा दिया। तो ये हो गया लल्ला टेन ए का मान सेक के पदों में, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आया? बोलो। अगला डी वाला कौन है, टेन हो गया ना, टेन के बाद कॉट। कौन? कॉट। अब कॉट ए बराबर क्या होगा, सीधे क्या करो ना, कॉट को टेन के पदों में लिख लो,
कॉट को tan के पदों में लिख लो तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, बोलो होगा। और अभी अभी हम लोगों ने क्या tan को sec के पदों में लिखा है, तो 1 जहां tan a है उसकी जगह पर लिख लेंगे करड़ी में sec स्क्वायर a माइनस 1। लो जी, ये भी हो गया। कुछ बात समझे, ये भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगला ई वाला बचा है। ई वाला कौन है? कोसेक। कौन? अब बाबू देखो, कोसेक का संबंध साइन से होता है और साइन का संबंध सेक से होता है, ऐसा है ना। देखो तो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sin। कोसेक और साइन एक दूसरे के कौन? प्रतिलोम व्युत्क्रम, बोलो होते हैं। तो यहां पर एक लाइन और नीचे चिपका देते हैं, शायद नीचे कट रहा हो लेकिन सुन लीजिएगा आप लोग। 1 ये जो साइन है यहां से बता देते हैं, कट जाएगा नीचे ऐसे। ये हो जाएगा बाबू कोसेक ए बराबर 1/sin, है ना, 1/sin। साइन ए का मान इतना निकाले हुए हैं, जहां साइन है उसकी जगह पर इतना, बोलो लिख सकते हैं। तो जहां साइन है उसकी जगह पर रूट के अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1 और उसके बटा में कितना, सिर्फ सेक a, सिर्फ सेक a। पहली गुणे चौथी से सेक a सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर मिलेगा कोसेक a बराबर सेक का ऊपर 1 में गुणा होगा तो सिर्फ सेक a और बटा में करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर a माइनस 1। लो जी, मुबारक हो, इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक को भी हमने सेक के पदों में लिख लिया, व्यक्त कर दिया। कुछ बात समझ में आया? तो इस तरह से ये हो गया पहले के क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन, जिसमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें किस में बदलना था, सेक ए के पदों में लिखना था। ठीक है ना? और कोई बचा है? हो गया ना? हो गया। प्रश्नावली 8D का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट को हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। 2 से पहले जो निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। ठीक है ना? यह एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब एक ऐसा समीकरण है जो थीटा के सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ऐसे समीकरण को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। जो थीटा के हर एक मान के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होगा, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहते हैं। तो ये एक सर्वसमीका है जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष है, ये राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष है, और इसमें एक पक्ष को हल करके हमें दूसरे वाले पक्ष को प्रूव करना है या सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक है ना? तो हम लेते हैं क्या, हल करेंगे इसको, और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेंगे हम। मैं लिखता हूं यहां फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, यही है। अब सेक की पावर 4 थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूना 4। ऐसे ही tan की पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर एक बीजगणित का सूत्र लगेगा। अगर पहले कोष्ठक में जो है इसको हम a माने तो a का स्क्वायर माइनस इसे हम b माने तो b का स्क्वायर, यानी त्रिकोणमिति का जो सर्वसमीका लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि होता है एक कोष्ठक में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, यही होता है। तो यहां पर जो पहले कोष्ठक में उसे a, जो दूसरे में है उसे b मानेंगे, तो एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा, यानी पहले कोष्ठक में क्या करेंगे, इस पहले पद में जोड़ लेंगे दूसरे पद को। नहीं समझ में आया क्या? अगर ऐसे हम कहें कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा और एक कोष्ठक में पहला माइनस दूसरा, यानी पहले में दूसरे को जोड़ेंगे एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में पहले में से दूसरे को घटाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा ये पहला पद,
इसमें से घटाएंगे दूसरा वाला पद यानी कि tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब यहां पर ये एक सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है? बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता कितना है? 1। ये सर्वसमीकाएं हम लोग पिछले के लेक्चर्स में सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर दूसरे कोष्ठक में 1। अब यहीं से एक काम और करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस tan स्क्वायर को उस पार हम भेजें तो ये 1 माइनस उधर जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो होगा? yes, तो यहां पर क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां पहले से ऑलरेडी है tan स्क्वायर थीटा और ये गुणा में 1 है। इस 1 का इस पूरे पद में गुणा करोगे, ठीक है ना? क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हटा दे इस कोष्ठक को। बोलिए, लो एक लाइन और लिख देते हैं। ये गुणे कितना? 1 का अंदर गुणा करोगे अब तो कोई फर्क नहीं, 1 का 1 में गुणा होगा 1 ही होगा, प्लस ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ 1 बार प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ 1 बार। तो ये दोनों सजाती पद हैं, समान पद हैं, दोनों के चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएंगे। 1 बार tan स्क्वायर 1 बार tan स्क्वायर हो गया 2 बार tan स्क्वायर थीटा। और अगर ध्यान से देखें तो यही अपना राइट हैंड साइड था जिसे हमें प्रूव करना है। तो इस तरह से ये आ गया, बोलो क्या? राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन किया, जिसके बाद राइट हैंड साइड खुद ब खुद हमको मिल जाता है। कुछ बात समझ में आया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष को लेकर चले और दाहिना पक्ष हम लोगों ने प्रूव करके दिखाया। कुछ बात समझ में आया? जिन जिन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल होगा उन्हें आप यूजिंग बाई या साइड में लिख लेंगे जरूर। कुछ बात समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए नोट करिए, ये बीजगणित के फॉर्मूले लगे हैं। अगर त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को अप्लाई करने आप लोग को आ गया तो फिर ये एक फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक्स, फेवरेट चैप्टर आप लोग का बन सकता है। लेकिन जरूरी है कि सूत्र सबको कंठस्थ होने चाहिए अच्छे से, समझे? चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद ये तीसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसा हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन को हल किया है बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसे हम लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो यही है। अब इसी को हल करना है हमको और राइट हैंड साइड आ जाए, या आपके पास ये भी विकल्प है कि राइट हैंड साइड को हल करो, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखाओ। कुछ बात समझ में आया? तो कोई इसमें दिक्कत तकलीफ हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड को हल करो राइट आ जाए या राइट को हल करो लेफ्ट आ जाए। ठीक है ना? तो चलिए हम इसी को लेते हैं। इसमें इतना काम करने के बाद सीधे आपको इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे कास के रूप में होगा या फिर साइन के रूप में होगा, अंश और हर में क्या करेंगे? हर के विपरीत चिन्ह वाले पद से गुणा करेंगे, मतलब इसका परमेयीकरण करेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या लिख रहे हैं? अंश व हर में, ये हर वाला पद क्या? 1 माइनस कास, इसका विपरीत क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे लल्ला? गुणा करने पर हम क्या करेंगे? अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। और जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये वाला पद आप लोग पहले लिखेंगे जो कि है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर गुणा करेंगे किससे? इसी पद 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे भी गुणा करेंगे किससे? 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आया? अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर अंश में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कितनी बार हो गया? गुणा करेंगे तो ये 2 बार हो गया, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 बार हो गया ना।
1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार हो गया, तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये 2 बार हो गया गुणा में। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बीजगणित का सूत्र यहां लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी। एक कोष्ठक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। क्या होगा बाबू? ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। एक कोष्ठक में पहला माइनस दूसरा, एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा, तो होगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अगर इन्हें हम नीचे वाले पदों को कोष्ठक बंद करें तो ये पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, तो क्या होगा? पहले का स्क्वायर माइनस, तो यहां नीचे वाले पदों का जब गुणा होगा, आप कोष्ठक बंद कर दे क्या? लो कोष्ठक बंद कर देते हैं, आप लोग को टेंशन हो रहा है अगर, ठीक है ना। ये पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, तो होगा पहले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया? अच्छा जी, अब देखो अंश में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर, तो एक ही होगा लल्ला, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो होगा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर सर्व समीकरण आपको मालूम रहेंगे तो आप लोग को काफी मदद मिलेगी प्रश्नों को हल करने में लल्ला। इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण जिसको हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में प्रूव भी किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और अगर कास स्क्वायर को हम उस पार ले जाएं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, इधर कौन बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी स्थान पे हम कितना प्रतिस्थापित कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो लो जी, ऊपर है 1 प्लस कास छिच्छी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। याद रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां अंश वाले पद का भी वर्ग है, स्क्वायर है, और हर वाले पद का भी स्क्वायर है, तो ऊपर भी वर्ग नीचे भी वर्ग। हम क्या लिख सकते हैं? इन्हें हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा यानी ऊपर वाला पद, और नीचे सिर्फ साइन थीटा। ऊपर का भी वर्ग नीचे का भी वर्ग, तो मैंने लिख दिया होल वर्ग। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, अब 2 पद बना लो, कोष्ठक के अंदर 2 पद बना लो, 1 बटा साइन प्लस कास बटा साइन, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, और कास थीटा बटे साइन थीटा, कास थीटा बाई साइन थीटा, संपूर्ण का होल स्क्वायर। नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा इसलिए मैं आगे लिख देता हूं, देखिए 1 बटा साइन किसके बराबर? 1 बटा साइन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, प्लस कास बटा साइन कॉट थीटा। सर्व समीका को याद रखेंगे और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर अगला जो सर्व समीका लगा है वो क्या हम लोगों ने लगाया? साइन का प्रतिलोम, है ना। साइन का प्रतिलोम क्या होता है? कॉसेक थीटा। और अगला हम लोगों ने लिखा है क्या? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि होता है कॉट थीटा, और साइन बटे कास होता तो वो टेन थीटा। तो इस तरह से ये वो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जो आप लोग को अच्छे से दिख रहा है। सो यहां पर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव दैट, ठीक है ना। यही हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सर्व समीकरणों को अच्छे से लाइफ में सेटअप बना लिया, बढ़िया से माइंड में सेटअप बना लिया तो फिर सब कुछ आसान हो जाने वाला है, अन्यथा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। नोट करिए, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? कोष्ठक में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू दूसरे वाले कोष्ठक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना? 2 प्रूव करना है। अब देखो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अगर 2 को इतना बनाना पड़े तो बड़ा मुश्किल होगा, छोटे को बड़ा करना है मुश्किल होगा, और बड़े को छोटा करना है काट पीट करके तो आसानी से किया जा सकता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको भी क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो हल करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड।
कहाँ से लल्ला, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसे हम लिखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसके बाद आप लोग के पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यही आता है अक्सर कि अगर tan दिखता है, cot दिखता है, cosec और sec दिखते हैं तो अधिकतर हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin और cos में बदलते हैं। किसमें? sin और cos में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें sin और cos में बदल लिया जाए। इसके अलावा एक और विकल्प है, आप क्या करो, cot को tan में बदल लो और cosec को sin में बदल लो, या रहने दो, छोड़ो हटाओ, सीधे चलते हैं। लेकर के आप लोग को 1 प्लस tan को sin और cos में बदला जा सकता है या फिर नहीं बदला जा सकता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, बोलो होता है। ये पहला। दूसरा इस्तेमाल करेंगे cot थीटा, cot को लिख सकते हैं cos बटे sin, cos थीटा बाई sin थीटा। तीसरा इस्तेमाल करेंगे यहां sec, sec को 1 बटा cos थीटा लिखा जा सकता है। और चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात cosec थीटा है, इसको हम लिखेंगे 1 बटा। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम यहां पर रखते हैं और इन्हें sin और cos में बदलने की कोशिश करते हैं। tan को हमने क्या लिखा है, sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस sec को 1 बटे cos थीटा, पहले कोष्ठक में। दूसरे में 1 प्लस cot को cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cosec को 1 बटा कितना, sin थीटा। ठीक है ना। अब देखो जी 1 प्लस, बाबू इन दोनों पदों में हर समान है, हर क्या है, समान है, तो हर एक बार लिख लेंगे। अंश वाले पदों को बीच के चिन्ह अनुसार जोड़ या घटा लेंगे। sin थीटा प्लस 1 क्या मिलेगा, sin थीटा प्लस 1। और आगे 1 प्लस इन दोनों का हर समान है, बोलो है, एक बार लिख लेंगे इन्हें। ऊपर वाले पद cos थीटा माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस 1। कुछ बात समझ में आया? अच्छा जी। अब देखो cos थीटा का इसमें गुणा करो, तिरछा गुणा, cos थीटा का एक में गुणा करेंगे तो cos थीटा प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाला पद जोड़ लेंगे। जैसे हमारे पास कभी आता है 1 प्लस 1 बटा 2 या कोई भी ऐसी संख्या आ गई तो हम क्या करें, 2 1 कम 2 प्लस ऊपर वाला पद जोड़ते हैं, 2 प्लस 1 बटा कितना, 2, यही ना लिखते हैं। तो ऐसे ही cos थीटा का एक में गुणा करेंगे, cos थीटा प्लस ऊपर वाला पद जो है वो जोड़ लेंगे, क्या है, sin थीटा प्लस 1, पूरे के बटा अब क्या आ गया, सिर्फ cos थीटा गुणे sin थीटा का ऐसे ही एक में गुणा करेंगे तो sin थीटा प्लस ऊपर वाला पद जोड़ेंगे cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा। इतनी बात समझ में आया? अच्छा जी। अब ये गुणा में है, ठीक, गुणा में है, नीचे cos थीटा sin थीटा है। तो अब आप इसको क्या और कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको समझिएगा। ये संपूर्ण बटा में cos थीटा, संपूर्ण बटा में sin थीटा, तो यहां गुणा है अंश का अंश, यानी ऊपर का ऊपर और नीचे वाले पदों का नीचे गुणा होगा। तो cos का sin थीटा में होगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा, यही मिलेगा। और ऊपर वाले पद का इसमें गुणा करेंगे। तो जरा देखो हम कैसे लिखते हैं इन्हें, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, बोलो यही है। और इनटू दूसरे वाले में क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस माइनस 1, ये है ना, बोलिए। अच्छा एक काम अगर हम लोग यहां करते, sin थीटा को पहले और cos थीटा को थोड़ा बाद में लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना तो लिखे जा सकते हैं। ये sin थीटा को मैंने पहले लिख लिया, sin थीटा, और cos थीटा को एक पॉइंट पीछे खिसका दिया, cos थीटा। अभी कोई दिक्कत? ये था हमारा पहले कोष्ठक में और ये था हमारा दूसरे कोष्ठक में। कुछ बात समझ पाए? अब यहां पर हम बीजगणित का एक सूत्र लगाएंगे।
और बीजगणित का वह सूत्र क्या होगा जरा समझो। उसी को लगाने के लिए थोड़ा सा मैं परिवर्तन करता हूं, देखिएगा जरा। साइन थीटा प्लस कास थीटा को एक कोष्ठक में यहां बंद कर लीजिए और साइन थीटा प्लस कास थीटा को इस कोष्ठक में यहां बंद कर दीजिए और पूरा जो पद है इसे आप मझले कोष्ठक में बंद कर लो या बड़े कोष्ठक में बंद कर लो, ऐसे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा प्लस कास थीटा को पहला पद मानो, साइन थीटा प्लस कास थीटा को पहला पद मानो और एक को दूसरा पद मानो। तो यहां पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, पहला कौन है साइन थीटा प्लस कास थीटा और दूसरा कौन है एक। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहला पद और एक है दूसरा पद। तो ये पहला प्लस दूसरा और यहां पहला माइनस दूसरा, तो एक कोष्ठक में पहला प्लस दूसरा और एक कोष्ठक में पहला माइनस दूसरा बराबर होता क्या है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। बीजगणित का यह सर्वसमीका है। कुछ बात समझ पाए? तो ये पहला प्लस दूसरा, ये पहला माइनस दूसरा, तो होगा क्या, पहले का स्क्वायर। अब पहला कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया पहले का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा कौन है एक है, तो एक का स्क्वायर। बोलो ऊपर सिर्फ इतना मिलेगा और नीचे क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा। अच्छा, अब फिर बीजगणित का सूत्र लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये साइन थीटा को पहला पद, कॉस थीटा को दूसरा पद मानिए, तो यहां क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा बीजगणित का सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। a यानी पहला पद यानी पहले का स्क्वायर अर्थात साइन का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 गुणे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां माइनस एक का स्क्वायर एक पूरे के बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी कुछ मिला नहीं, मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एक, है ना। तो अगला जो सर्वसमीका यहां पर लगेगा वो कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता कितना है, एक है। यानी साइन स्क्वायर जो कोण प्लस कॉस स्क्वायर वही कोण, तो हो जाएगा बच्चा लोग ये कितना, एक। यानी इसकी जगह पर क्या हो गया, एक प्लस आगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस एक पूरे के बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस एक माइनस एक गया हाथ से। अच्छा जी, अब चलो नीचे दिख रहा है क्या, चलेगा, कुछ नहीं चलेगा तो अरे चला दो यार, एक लाइन और चला दो। यहां क्या बचा, सिर्फ 2 साइन थीटा, ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो बच्चा, बोलो, है ना। अब कास थीटा गुणा में है सब, ऊपर वाले पद भी नीचे वाला, कास से कास खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या बचा, सिर्फ बचा 2, हम 2 हमारे 2, ठीक है ना। कितना बचा, सिर्फ 2। और यही आपका था क्या, राइट हैंड साइड। घुमाने वाला है कि नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं, बहुत सावधानी से आपको देखने समझने और हल करने की जरूरत है लल्ला। कुछ बात समझ में आया, बोलो। हाँ ठीक है ना। चलिए अगला और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, दिया गया है cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी 3 पद हैं इसमें। इसको हल करो ये आ जाए, इसको हल करो ये आ जाए, या ऐसे कह दो कि इसको हल करो तो भी वो आए, इसको हल करो तो भी वो आए, या इसके अलावा एक और विकल्प है, तीनों को हल करो, तीनों को हल करने पर एक सरल परिणाम प्राप्त होना चाहिए, दो जो एकदम बराबर हो, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले पद को लेते हैं, ये तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है ना। तो हल करते हैं, सबसे पहले
पहले पद को, ठीक है ना, पहला पद मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, पहला भाग या पहला पद क्या है, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अभी इससे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट लगाया है, अंश और हर में हर के विपरीत चिन्ह वाले पद से गुणा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने यही ना किया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, वैसा ही काम अंश तथा हर में ये जो हर है ये कौन है, 1 प्लस साइन थीटा, इसका संयुग्मी पद क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे लल्ला, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर अब गुणा करेंगे तो फिर क्या मिलेगा जरा चेक करिएगा, ऊपर cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये जो दो पद इसको कोष्ठक बंद कर लेते हैं, ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे, किसका, इसका 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी और 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी। तो अभी क्या मिला, ये cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा, यहां पर फिर वही सूत्र लगेगा जो बार बार लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो क्या होगा, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, बोलो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो होगा। अच्छा तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। तो अभी ये हो जाएगा cos थीटा कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा बाई एक का स्क्वायर एक माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब यहां पर एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका लगेगा जो कि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बोलिए cos स्क्वायर थीटा, यही ना। अब नहीं समझोगे लल्ला तो बहुत पछताओगे। अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में इसका कॉन्सेप्ट बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, cos थीटा इंटू कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ऊपर वाला ये cos थीटा गुणा में है नीचे, तो ये 1 टाइम कास, एक बार कास जो है एक बार कास से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या मिलेगा, ऊपर बचा सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा और नीचे यहाँ कास स्क्वायर यानी 2 बार था, एक बार कैंसिल आउट हुआ, एक बार बचा है cos थीटा। दूसरा वाला पद आ गया, किसके बराबर आ गया, ये दूसरा वाला भाग हो गया, ठीक है ना। पहले वाले भाग को हल किया, कौन आ गया, अब आइए दूसरे को हल करते हैं, तीसरा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से हल कर दीजिए। देखिए अब यहीं से 2 पद बना लीजिएगा। अब दूसरा वाला जो पद है उसको हल करिए। दूसरा वाला पद क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बाई कितना है cos थीटा। 2 पद बना लो, इतना बटे ये माइनस इतना बटे ये, 1 बटा cos थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा। अब 1 बटे कास क्या होगा, सेक थीटा, माइनस साइन बटे कास टेन थीटा। ये कौन सा है, तीसरा वाला पद है। कुछ बात समझ में आया। तो ये पहले को हल किया, दूसरा वाला प्रूव हो गया, दूसरा वाला आ गया, और दूसरे को हल किया तो फिर तीसरा वाला भी आ गया। कोई दिक्कत, आसान है कि मुश्किल है, आसान है, नोट करो। चलो अगला और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस 1, ठीक है ना। ये हम लोग को प्रूव करना है, तो एकदम आसान है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, फटाफट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष लेने पर। और बाया पक्ष क्या है लल्ला, tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा
माइनस साइन थीटा बराबर। अब मैंने कहा कि अधिकतर tan cot sec cosec मिल जाए, दिख जाए, तो उन्हें हम साइन और कास में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये तो साइन है, तो इसके लिए तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो tan है इन्हीं को बदलिए, ठीक है ना। तो tan को साइन कॉस में इजीली बदला जा सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना, पक्का। तो ये जो tan है इसको हम लोग लिख सकते हैं, जहां tan है वहां लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आगे प्लस साइन थीटा है कि नहीं है। साइन थीटा के बटे में 1 लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या के बटे में गुणे में 1 लिख सकते हैं। यहां जो नीचे वाला tan है इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा है, चाहो तो बटे में 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर वाले पद में साइन बटे कास प्लस साइन बटे 1, ऊपर से साइन थीटा कॉमन, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं कॉमन तो बचेगा यहाँ कुछ नहीं, तो 1 साइन थीटा यहां से जाएगा तो उसका गुणांक 1 बटा कॉस थीटा बचेगा कि नहीं, प्लस यहां से साइन थीटा चला गया तो 1 बटा 1 बचेगा पूरे के बटा, यहां भी साइन बटे कास माइनस साइन बटे 1, तो ऊपर से साइन वाला पद कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो गया तो यहां पर उसका गुणांक 1 बटे में कॉस थीटा माइनस साइन चला गया कॉमन तो 1 बटा 1, ये गुणा में आ गया, ये गुणा में आ गया, साइन से साइन की निर्मम, ठीक है ना, खत्म। 1 बटे कास को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 1 बटे कास क्या होता लल्ला, सेक थीटा। तो 1 बटे कास हो गया क्या, सेक थीटा, और प्लस 1 बटा 1 एक ही होगा, बोलो होगा। और यहाँ 1 बटे कास ये क्या होगा, सेक थीटा, माइनस 1 बटा 1 क्या होगा, बस आ गया कि नहीं आ गया, जादू, क्या है, जादू। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। क्या ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं, आसान है। सर्वसमिका को लगा डाला अच्छे से तो लाइफ झिंगा लाला। नोट करो, नोट कर लो लाला।